हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। देखिए भैया, यहाँ पे सीटेट की लगातार तैयारी आपकी चल रही है, जिसमें आप महत्वपूर्ण बस 10 दिन बचा है। कितना बचा है? 10 दिन। 10 दिन में भी 1-2 दिन आप तो खिचड़ी उचड़ी निपटा दीजिए, एक आध दिन जुकाम बुखार खांसी में, मिला जुला के 8 दिन आपके पास बचा है। 8 दिन में उसमें भी आप 20 तारीख को पढ़ेंगे नहीं, मतलब पढ़ेंगे तो उतना वो नहीं रहेगा, बस ऊपर ऊपर से देखना रहेगा। तो मोटा मोटी जो बढ़िया से थ्योरी पढ़ने वाली चीज़ है, अधिक से अधिक 8 दिन में क्या करना है, आपको खत्म करना है। तो 8 दिन में कैसे सीटेट पास करेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब किस किस टॉपिक को पढ़ना है तो बहुत कुछ, लेकिन हमको उतना ही पढ़ना है जहाँ से हमको क्या है, पास होना है। क्योंकि मेरिट वेरिट बनने वाली इस पर नहीं है, ये बस क्या चाहिए, बस ये पासिंग होना चाहिए। तो पास करना है, 90+ जाना है, तो क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एक तरफ से देखिए किस किस टॉपिक को हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये आपका सीडीपी है। सीडीपी में भैया आपको पहले क्या करना है, विकास वृद्धि। विकास वृद्धि से आपका 2 नंबर का आता है। अवस्था से 1 नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अवस्था के बेस पे ही क्या है, ये लेवाई-गोस्की, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग छूट गए क्या इसमें, लॉरेंस कोहलबर्ग ये आएंगे इसमें। लॉरेंस कोहलबर्ग, देखिए करना क्या इसमें कि आपका 2 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से आने वाला है। आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, 2 नंबर 1 नंबर, पियाजे से भी आपका 2 नंबर आएगा, लेवाई-गोस्की आपका 2 नंबर देंगे, और हार्वर्ड गार्डनर 1, सामाजिककरण से 1, व्यक्तिगत विभिन्नता 1, और लिंग पूर्वाग्रह 1। यहाँ पे लिंग पूर्वाग्रह लग रहा है 1 है, लेकिन ये लिंग पूर्वाग्रह शिक्षण में भाग जाता है। किसमें भाग जाता है? शिक्षण में। और जैसे ही शिक्षण में भागेगा ये लिंग पूर्वाग्रह, जैसे ही शिक्षण में भागेगा तो जो 1 नंबर दिख रहा है ये कहीं ना कहीं आपको 2-3 नंबर दे देगा। लिंग पूर्वाग्रह भाग जाएगा, पर्यावरण में भाग जाएगा, कहीं शिक्षण में। शिक्षण में जाता है तो लिंग पूर्व पढ़ लेंगे आपसे तो काम आपका हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा, ये भी आपका शिक्षण में चला जाता है। जब शिक्षण में जाएगा 2-3 नंबर ये भी लेके जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा, लिंग पूर्वाग्रह, ये दोनों अगर भागते हैं इधर उधर, ये तो 100% भागेगा बाल केंद्रित शिक्षा। इसलिए भागेगा क्योंकि ये एनईपी और एनसीएफ के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से नंबर आपका 1 नंबर तो मैं साइकोलॉजी में है, लेकिन और कहीं पढ़ेगा किसी में तो 1 नंबर 2 नंबर और ये दे देगा। और प्रगतिशील शिक्षा, ये भी आपके शिक्षण में भाग जाता है। वंशानुक्रम आपका इसी में रहेगा 1 नंबर का, और लॉरेंस कोहलबर्ग 1 नंबर का। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर का ये टॉपिक है। अगर इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो 15 में कितना हो खराब तो 10 नंबर तो आ ही जाएगा। 10-11 नंबर आप यहाँ से क्या करेंगे, कर लेंगे। और ये सारा कुछ, अगर भी आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस यूट्यूब चैनल पे जो भी है, इस चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है, मान लीजिए जैसे हम ले रहे हैं क्या कि ये आपका विकास वृद्धि, ये आपको पढ़ा दिया गया है। ये आपको ऐसे पढ़ाया गया है कि ये आपको पहले थ्योरी पढ़ाई गई है, फिर इसके बाद इसका प्रैक्टिस भी करवाया गया है, लगभग 50 क्वेश्चन ये भी आपको यूट्यूब पढ़ा दिया गया है। और ये भी जीन पियाजे का भी क्वेश्चन भी पहले थ्योरी पढ़ाए हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराए हैं। तो जो मैं पढ़ा दिया हूँ यूट्यूब पर, आपको वहीं से क्या करना है, आपको दोबारा पढ़ लेना है। जो बचेगा टॉपिक उसी को क्या करें, उसी के ऊपर वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया है, लेवाई-गोस्की हो गए हैं। हार्वर्ड गार्डनर कल आपको, कल परसों में हार्वर्ड गार्डनर, चाहे आज ही शाम को चाहे कल, हार्वर्ड गार्डनर आपको मिल जाएंगे। सामाजिककरण पढ़ा दिया गया है। व्यक्तिगत विभिन्नता और लिंग पूर्वाग्रह, ये सब एक ही मिक्स टॉपिक है। एक ही मिक्स करके लिंग पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत विभिन्नता सबको मिला के एक ही वीडियो में हम क्या पूरा बनाए थे तीनों को। आपका लॉरेंस कोहलबर्ग भी पढ़ा दिया गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग भी आपको पढ़ा दिया गया है। वातावरण और वंशानुक्रम सब ये मिक्स में पढ़ाया गया। ये जो 3-4 टॉपिक दिख रही हैं, तो पहले जाके 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, वहाँ का 6-7 वीडियो ये तो पढ़ डालिए। कम से कम इसमें 10 नंबर काम आपका क्या हो जाएगा, कम समय पास करना चाहते हैं। और ज़्यादा बड़ा ना है, आधे 45 मिनट, 1 घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा। अगर एक दिन में भी 2 वीडियो निपटाते हैं तो आप एक दिन में 2 नंबर 3 नंबर निपटा रहे हैं। सुबह 2 वीडियो, शाम को 2 वीडियो, सुबह 2 वीडियो, शाम को, तो मतलब 4 नंबर काम यहीं से आप क्या करेंगे, आप खत्म कर ले जाएंगे। ये रहा आपका साइकोलॉजी, ऐसे करके पढ़ना है। बाकी जो टॉपिक बची है 1, 2, 3 ठो, उसमें नॉम चॉम्स्की को हम हिंदी में ले लेंगे। नॉम चॉम्स्की को हिंदी में ले लेंगे। यहाँ से जब भी पूछेगा तो लेवाई-गोस्की, पियाजे को रिलेट करके पूछेगा, नॉम चॉम्स्की को हम हिंदी में ले लेंगे। और नॉम चॉम्स्की से एक लाइन याद करें क्या, जन्मजात, बस उतना दिमाग में बैठा के रखिएगा।
तो सीडीपी में अगर बढ़िया स्कोर करना है, जिसका स्कोर नहीं आ रहा है, जो सोच रहा है मेरा 8 नंबर 10 नंबर आ रहा है, तो ये जाके एक बार देख लो भाई। ये एक ही बार अगर देख सकते हो 1-2 दिन में, तो देख के प्रैक्टिस करिए। फिर अगर ना आए 12-14 नंबर 12 नंबर फिर कहिएगा, 10-12 नंबर आराम से आ जाएगा। जो 7 नंबर 6 नंबर 8 नंबर आ रहा है थ्योरी में आपका, उसमें 12 नंबर आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अपने से बनाया गया नहीं। और अगले दिन भी आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपका सीडीपी का। फिर मैं बताऊंगा कैसे कैसे किसको पढ़ना है। अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। ये आपका ईवीएस है। ईवीएस थोड़ा सा एरिया क्या भाई बड़ा है, ईवीएस का एरिया थोड़ा सा बड़ा है। और इसमें बताऊंगा किस किस टॉपिक को आपको एकदम 100% पढ़ना है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कुछ पढ़ें कुछ ना पढ़ें तो भी काम चलेगा, लेकिन कौन कौन से टॉपिक है जिसमें 100% पढ़ना है। इसमें देखिए जानवर के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जानवर के बारे में, पक्षी के बारे में ध्यान से देखते चलिए। ये सब आपके क्या है, जानवर के बारे में, पक्षी के बारे में, घर के बारे में, पेड़ और पौधों के बारे में। देखिए जानवर के बारे में पूछेगा तो आँख से मिला के पूछ सकता है, और उसके देखने की क्षमता के आधार पे, और घोंसला के आधार, इसमें पक्षी में घोंसला और देखने की क्षमता, और जानवर में देखने की क्षमता और अपनी एरिया और मांस और काटने फाड़ने से लेकर के पूछेगा। यहाँ से अगर आपका घर आता है तो घर हर राज्य का आपको याद करना पड़ेगा। घर आपको हर राज्य का याद करना पड़ेगा कि हर राज्य में कैसे कैसे घर बनाए जाते हैं। इस बात को ध्यान देना आपको। पेड़ पौधे में क्रोटोन और नेफेंथिस को मेन रूप से दिमाग में रखेगा। क्रोटोन और नेफेंथिस को मेन रूप से दिमाग में रख के चलना है। भगेगा इधर उधर तो अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया वाला, राजस्थानी ओक, इन सब 4-5 जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे इसको ना, जब क्वेश्चन कराएंगे तो दिखाते हैं कि नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ पर आता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इसमें 3-4 चीज़ क्या आपको, क्रोटोन, नेफेंथिस, घटपरड़ी, खेजड़ी का बीज, नीम कीकड़, इन सब वृक्षों को ध्यान रखना है। कौन कौन औषधि में काम आता है और कौन कौन पानी के, और कहाँ क्या चीज़ें होती हैं। जब यहाँ पेड़ पौधे की बात आएगी, भोजन में हम लेके चलेंगे राज्य में कि किस राज्य में कौन कौन से भोजन खाए थे। छोला भटूरा पंजाब, लिट्टी चोखा वाला जब आए तो बिहार, ऐसे किस राज्य में क्या क्या खाते हैं। टैपियोका, सुबला और नारियल तेल में कटी मछली उछली। तो ये आपको याद करना है कि किस राज्य में कौन से भोजन महत्वपूर्ण है और क्या क्या खाए जाते हैं किस राज्य में। ठीक है, जैसे हांगकांग में सांपों का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं इसको एक एक करके जब लूँगा, प्रैक्टिस के माध्यम से लूँगा मैं, ताकि आपको समझ में आए कि प्रीवियस में पूछा जा रहा है सही। मैं तो अपने थ्री पढ़ा दूंगा, लेकिन थ्री से कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्वेश्चन देखिए, उसके नीचे तुरंत उसकी पूरी थ्री देखिएगा। क्वेश्चन तुरंत उसके नीचे पूरे उसकी थ्री। अगर 25 है तो 25 से पूरा एक ही जगह देख लीजिए। जानवर से जानवर से क्या मेन पॉइंट एक ही जगह देख लेंगे हम लोग, क्योंकि समय बस 8 दिन है और सुबह शाम रात दिन लगना है। अगर बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं तब 90 से तो कम आना नहीं चाहिए, पहली बात। अगला क्या है, त्यौहार। त्यौहार से बहुत कम आता है क्वेश्चन। जब भी आएगा तो बिहू आ जाएगा, असम वाले, चाहे मिजोरम झुम के थी, मतलब जो आपके ईवीएस में 3 से 5 तक दे ले त्यौहार, वह पढ़िया। इन आगे खूब बड़ा वाला त्यौहार पढ़ना चाहता, हर राज्य का त्यौहार नहीं पढ़ना है। उसमें भी क्या पढ़ना है, ऐसे त्यौहार पढ़ने जो आपके ईवीएस में दिया गया हो, जो आपके ईवीएस में दिया गया हो। अब जैसे कि झूम खेती में है, बिहू है, आपका इस मिजोरम वाला हो गया, कुड़ुक वाले में हो गया, वहाँ राजस्थान वाला, राजस्थान में कौन सा त्यौहार है। तो जो त्यौहार का जिक्र आपके ईवीएस में किया गया है 3, 4, 5 में, वही त्यौहार को पहले मेन रूप से दिमाग में बैठा के रखना है। उससे एक्स्ट्रा नहीं है। तो 28, लेकिन 28 राज्य का त्यौहार आपके ईवीएस में नहीं दिया 3, 4, 5 में। जो दिया है उसी को ध्यान दीजिए। वैसे त्यौहार याद करेंगे तो उसी में खेलते रह जाएंगे। बहुत त्यौहार है सबका, और उसमें भी किस राज्य कौन सा मेन है, और उस त्यौहार में क्या क्या कपड़े पहने जाते हैं, क्या खाए जाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं, उसका रखिएगा मेन रूप से डाटा तैयार। इसलिए कि जब कूट में देगा तो पूछेगा, कूट में देगा तो पूछेगा क्या क्या होता है उस त्यौहार में, कैसे कैसे, तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वह हथिया वाला ही बतिया फंस जाए, फिर काम मुझे खराब। कोई दिक्कत नहीं। नृत्य देखिए, नृत्य से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं। देखिए जब ये तीनों टॉपिक आपको टच करेगा तो एक चीज़ यहाँ से पूछेगा, या तो यहाँ से कलमकारी, पोचमपल्ली साड़ी कैसे बनाया जाता है, कलमकारी और चित्रकला, यहाँ तीनों में से एक क्वेश्चन उठाएगा आपको। तो ये 3 चीज़ें भाई, कला से, और कला कौन सा कला, कलमकारी वाला कैसे बुनकर बने, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश तेलंगाना, इन सब चीज़ों में। पश्मीना सालों कैसे कितने दिन बुनाई की जाती है, उसको बुनाई को क्या कहते हैं, ये आएगा यहाँ से कला में। ठीक है ना। अब ये फल सब्जियों के खाने वाले भाग से क्वेश्चन आते हैं। जो फल होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, उनके किस भाग को खाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसको भी रखेगा क्या, फल और सब्जियों के खाने वाले भाग, किसका तना खाया जाता है, किसका जड़ खाया जाता है, ठीक, किसकी पत्तियां, किसके फूल, जैसे क्या कचनार के फूलों की सब्जी। तो और वो खाए जाते हैं, उसके साथ साथ वो कहाँ कहाँ खाए जाते हैं, तो भोजन में आ जाएगा।
किसमें आ जाएगा? भोजन में आ जाएगा कि किस राज्य में कौन से भोजन किए जाते हैं, किस चीज़ की वो बनती है, ये दिमाग में रखना है यहाँ तक। केंद्र शासित प्रदेश से लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आना होगा तो केंद्र शासित प्रदेश या संविधान से ले जाएगा तो क्या बाबा साहब क्या है इनके बारे में, या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो लोगों का नाम याद रखिएगा, क्या है? भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान में घुसेगा तो वहाँ से अगर संविधान छोड़ा तो तुरंत आ जाए किसमें? केंद्र शासित प्रदेश में आ जाए, क्योंकि ये भी संविधान का ही हिस्सा है। तो एक नंबर यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कौन कौन। और ये भी पूछ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश के आसपास कौन राज्य है, ज़्यादा टफ बनाएगा तब, ठीक है। यहाँ से बात इसकी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, ये कह रहा है पश्चिमी घाट, ध्यान सुनिएगा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के तट पर स्थित राज्य, ये सब एक ही है दोनों। इसमें हम 12 लिख दिए हैं, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, टॉपिक उसी में का है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक क्या है? एक ही है, दोनों एक ही हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, वो भी कूट में आएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, वो भी किस में आएगा? कूट में, कि पूर्वी घाट पे कौन कौन से राज पूछ देगा, या पश्चिमी घाट पे कौन कौन से राज, या पूछ देगा बंगाली खाड़ी की तरफ। तो देखिए बंगाली खाड़ी पूछे या क्या पूछे? पूर्वी, बात कहाँ जाएगी? दोनों एक ही जगह जाएगी, बस पूछने का तरीका अलग है। या पूछेगा पश्चिमी घाट तो किस में जाएंगे? अरब सागर की तरफ। तो ये दिमाग में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे एक क्वेश्चन यहाँ से। अब अभ्यारण्य से बहुत रियल केस में क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, वो भी जिम कार्बोनेट ज़्यादा आता है, ठीक है। 4-5 आपको याद करना है, ठीक है। थाना मंडी, जिम कार्बोनेट, ये सब जो है 2-3 ठो आपको याद करना है। वो क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसमें करवा देंगे आपको। जब क्वेश्चन कराएंगे उसके नीचे डाल देते हैं, जैसे पीछे डालते हैं ना क्वेश्चन नीचे, तो ऐसे तक क्या करेंगे हम डलवा देंगे। जल संरक्षण से आपको क्वेश्चन आएगा भाई, कि किस किस राज्य में कैसे कैसे जल को बचा के रखते हैं। नौला, धारा, बाबड़ी, कुआं, ठीक है, और क्या होता है? सीढ़ीदार कुआं, गढ़सीसर, इन सब की चीज़ों के बारे में आपको आएगा कि कैसे पानी को स्टोर किया जाता है लंबे समय तक के लिए और कैसे इसको बचा के रखा जाए। तो जल संरक्षण से एक चीज़ आएगा। और वो जल संरक्षण नहीं अपना दिमाग लगाइएगा कि कौन कौन क्या क्या, नहीं। जल संरक्षण का मतलब ये है कि ईवीएस में जल को कैसे बचाया जाता है। 3, 4, 5 ईवीएस में जो दिया है वहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। पचाने के समय मतलब कौन सा खाना खाएं तो कितनी देर में वो पचता है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अंडा खाएंगे उबला तो कितना पचेगा, कच्चा अंडा खाएंगे तो कितना पचेगा, कितने टाइम में, उससे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आता है खाना पचाने के लिए। अब रोग में आ जाएगा, रोग में जैसे ही घुसेगा तो आपको मच्छर वच्छर आ जाएगा। मच्छर और मक्खी, 2 ठो बस याद करके रखिएगा, मच्छर और मक्खी। मच्छर हटा तो मक्खी, मक्खी हटी तो मच्छर, यहाँ से रोग के आ जाएंगे आपको। यहाँ से आपको दिमाग में, अब किसके वजह से क्या फैलता है, मच्छर की वजह से क्या क्या होता है और मक्खी की वजह से क्या होता है, रोग यहाँ से पूछेगा। अब बहुत टफ बनाएगा तब तो के विटामिन से घुसे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर बहुत टफ बनाता है तब ई से ऊपर नहीं जाएगा। इना के विटामिन B12 इस सब में नहीं जाएगा आपको, बस यही में आएगा ABCD E में। दिशा और दूरी तो एकदम 100% आपको पता है कि इसमें कोई नोक झोंक होने वाली चीज़ें है नहीं। ये और ये टॉपिक आपके क्लियर है कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, दिशा व दूरी से या समय और कैलेंडर। कैलेंडर में तो समझ रहे हैं, उसमें वो जब आपका आएगा रेल वाला क्वेश्चन इसमें भी आता है, रेल वाला उसमें, तो उसी में दिशा और दूरी हो जाएगी। अब समय और कैलेंडर मतलब समय में देखना पड़ेगा किस समय में कितना समय में स्टार्ट किया, फिर कहाँ से किस दिन पहुँचा, तो उसके बीच में कितना टाइम पीरियड उसका हुआ, यात्रा के दौरान कितना समय लिया गया। यहाँ से आएगा समय और कैलेंडर। आप केहू जानिए मत पढ़ लिया, पूरा कैलेंडर पढ़ लिया, जे कैलेंडर पढ़ी होकर खराब हो जाए, एक को नंबर नहीं, वो कैलेंडर नहीं पढ़ना आपको पूरा विधिवत। बस ये समय के साथ साथ उसको टाइम को जोड़ रहा है कि 1 दिन 2 दिन के बीच जो गैपिंग होती है ट्रेन से जाने आने की, वहाँ से क्वेश्चन आता है। कृषि संबंधित मतलब जो कृषि संबंधित जो होता है, मत्स्य पालन, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनना चाहेगा तो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी पालन से पूछ सकता है, रेशम कीट आप पढ़े हैं, मधुमक्खी पढ़े हैं, रेशम कीट पढ़े हैं, और क्या वहाँ से क्वेश्चन ये अगर उठाना चाहे तो मछली पालन भी पढ़े हैं, तो वहाँ से उठाना चाहे तो न वहाँ से पूछ के क्या करेगा, इसमें पूछ देगा मिलान करिए कौन पालन किसमें किया जाता है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण राज्य के बारे में अगर इतना पढ़ ले लेगा तो कुछ चीज़ों खुद तो कहीं मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट राज्य के बारे में मैं देखूंगा तो पहले इंपॉर्टेंट राज्य पहले पढ़ा दूंगा, और बाकी क्या करूँगा, इसको देखूंगा तो मैं जो इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण राज्य के बारे में इसको मैं पहले थ्योरी टबस पढ़ा दूंगा। क्या थ्योरी आधे घंटे का, पूरा राज्य का जितना भी है थ्योरी पढ़ा दूंगा, काम क्या हो जाएगा वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब महिला और पुरुष याद करिए, अब महत्वपूर्ण में के बछेंद्री पाल, सुनीता बिन, वहीदा प्रिज्म, ठीक है,
सूर्यमणि, कल्पना चावला, राकेश, ये नल लोग के याद कर लिया। आज जो बस हम 4 बताए हैं, कौन कौन, सुनीता, बछेंद्री और क्या है, 4 है ना। इन महिलाओं को मेन रूप से याद करके रखिए, यहाँ सब क्वेश्चन बनेंगे। इतना पढ़वा तब जाके तुम्हारे 15 नंबर के क्वेश्चन का काम हुई। इतने में 15 नंबर के टॉपिक है, ऐसे भरे ना जी हमारे हिसाब से। अब तक क्वेश्चन गया नहीं बाहर। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद या मैं दिख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको इतने उतने करने हैं। अब अगले में आते हैं। अगला मेरा भैया मैथ है। मैथ में देखिए, मैथ में से टॉपिक बहुत है लेकिन ज़्यादा हम नहीं, जो बार बार पूछा जा रहा है बस उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। मैथ में आपका 1 नंबर मिल जाएगा स्थानीय और जातिमान से। 1 नंबर क्या हो जाएगा, स्थानीय और जातिमान से आ जाएगा। दशमलव भिन्न से यहाँ से आपके 2 नंबर आ सकते हैं। दशमलव भिन्न से एक तो आएगा क्या, चाहे दशमलव चाहे भिन्न एक साथ हो सके तो दोनों मिल जाए तो आपको बढ़िया है, ठीक है ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अगर एक ही साथ मिल जाए, दशमलव का भी मिल जाए और भिन्न का मिल जाए, तब तो बल्ले बल्ले आपका। अगर नहीं मिलेगा तो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग में कुछ दे देगा, या दोनों मिला के क्या करेगा, बोर्ड मास बना के दे देगा। लेकिन रहेगा क्या, ये दशमलव और भिन्न के अंदर ही रहेगा। एलसीएम एचसीएफ का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। ये भिन्न वाला जो है वही भिन्न किस में आ जाएगा, कूट वाले में आ जाएगा कि एक केक है इतना है, या एक आम का बगीचा है इतना पेड़ लगाया गया, ऐसे काटने पीटने वाला दे देगा आपको कूट वाले में। पैटर्न से तो फिक्स है, आपको 100% पता है पैटर्न क्या आपका फिक्स है, क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद वर्ग, आयत, घन, घनाभ से मिला के एक क्वेश्चन आएगा। इन सबसे मिला के क्या एक क्वेश्चन आएगा। और समकोण में डिग्री फाइंड करना, बहुत रेयर केस में आपको दे सकता है क्या कि कितना अंश का कोण बनल, मतलब डिग्री के साथ साथ जैसे 1 3 समकोण कितना समकोण बता दिए क्वेश्चन, वहाँ से आएगा। रेल वाला आपको पता ही है, पैमाना और इकाई दाई, और इकाई दाई हाँ वाला भुला जिया, सैकड़े, 10 सैकड़े, ठीक है ना। 15 दाई, तो 15 दाई मतलब 150, 15 दाई मतलब 150, 15 थे 10 का नोट, 15 सैकड़े मतलब 1500 रुपया। वो वाला नहीं इकाई दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, वो कहानी खत्म। अब थोड़ा स्टैंडर्ड वाले में ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा। संख्या खोजने वाला 1 नंबर का आपको आता है, जैसे कि ज़्यादा सा नंबर देगा, कहेगा कि इसमें कौन किसके बीच में कितनी संख्या आ रही है, इसके बीच में कितनी संख्या आ रही है, इसके बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, उसको जोड़िए, ऐसे पूछता है वहाँ पे। ये तो बहुत आसान है। दिन व घंटा में बदलना, अगर दिन दिया रहेगा तो कहेगा दिन को घंटे में बदलिए या सेकेंड में बदल के बताइए कि उसमें कौन सा ऑप्शन घंटे के बराबर या दिन के बराबर है। ये क्वेश्चन करवाया गया है। ये दिन व घंटा में आपको दे देगा कि 24 घंटे में कितने सेकेंड, ठीक है। अब कितने सेकेंड अब 2 दिन के बराबर है, ऐसे करके देगा क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्या कह रहा है आपको, विभाजता के नियम यहाँ से आएगा और क्या आएगा, रोमन नंबर। अब विभाजता में कौन कौन बतौलन भैया, विभाजता में आपको बताए थे क्या, विभाजता में 9, 6 और का 11 मेन रूप से तीनों क्या है। अभी पिछली बार टेस्ट में आया भी था, टेस्ट में पिछली बार क्या है, ये 6 वाला आया था ना। ये 6, 9 और 11 आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। 9 इसलिए पूछता है क्योंकि 3 का काम हो जाता है, 6 इसलिए पूछता है कि किसका 2 का भी काम हो जाता है, इसमें 2 और 3 दोनों का काम हो जाता है, इसलिए 6 उठा लेता है कभी कभी, ज़्यादातर केस में। और 11 का जानते हैं सम विषम वाली बात होती है। अब रोमन नंबर से क्वेश्चन कभी बनता भी है कभी नहीं भी बनता है, और रोमन नंबर आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो देख रहे कहीं ना कहीं ये क्या है, 13 टॉपिक यहाँ पे लिखी गई है। 13 में 2 नंबर यहाँ, 13 के बाद 14-15 नंबर के टॉपिक आपका है। इतने में से अगर पूरा बढ़िया से अगर भैया देख लेते हैं, अब मात्र 2-3 वीडियो में हम पूरा करा देंगे इसको, वो भी कैसे, प्रैक्टिस के माध्यम से। मैं हेडिंग डालूंगा क्या, स्थानीय मान, जाति मान, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन, फिर दूसरी टॉपिक रहेगी उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन, ऐसे करके 4 वीडियो में, लंबी लंबी थोड़ी वीडियो होगी 1 घंटे की 1.5 घंटे की, उसमें ये पूरा टॉपिक जो 13 ठो है, अगर हम 4-4 भी बांटें तो 4 तिहाई के 12, 3 वीडियो में काम निपट जाएगा, ठीक है। और वही 3 वीडियो 4 वीडियो आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है, उतने में काम अब क्या है हो जाएगा मैथ में। अब अगले में देखते हैं। अगला भैया हमारा शिक्षण है। शिक्षण हम बिल्कुल अलग अंदाज में पढ़ेंगे। देखिए ये भैया आपका जो है पूरा 70 से 75 नंबर वाली टॉपिक है। 70 से 75 नंबर, कम से कम 50 प्लस इसमें आपको करना पड़ेगा, तभी कुछ काम बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं, ठीक है। कम से कम 70 से 75 नंबर आपको काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब स्टार्ट जो करेंगे, आपको ये वीडियो बना दिया गया है, एनसीएफ, एनईपी, ये सारा वीडियो आपको है। और जितना भैया मैं यहाँ लिखा हूँ शिक्षण, वो पूरा टोटल प्ले लिस्ट में 40 वीडियो में पढ़ाया गया है। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो टॉपिक वाइज वीडियो अभी चल रही है। ये एक ही दिन मैराथन लगे कोई लंबा सा, और सारा ये शिक्षण एक ही में क्या करेंगे, हम खत्म कर देंगे। अब ये कह रहा है कि आप एनईपी और एनसीएफ यहाँ से 5 क्वेश्चन मान के चला, सब में मिला के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन,
5-6 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है एनसीएफ और एनईपी से सबका मिला के। अब सबसे तगड़ा वाला, अब देखिए भाषा के बाद हम मातृभाषा पढ़ेंगे, फिर अधिगम और अर्जन क्या होता है, फिर इसके बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे। और ये टॉपिक आपको पहले दे दिया गया है वीडियो, ऊपर था ना समावेशी साइकोलॉजी में, तो इसका वीडियो हो गया ये पूरा, इसका ढूंढ लीजिएगा, बहुसंस्कृत बहुभाषिकता समावेशी से रिलेटेड वीडियो आपका हो चुका है। और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, इसकी कहानी खत्म। अब शिक्षण सहायक सामग्री में हम भैया मैथ का भी पढ़ेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री एक जगह, और किसका, हिंदी का, दोनों का पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री एक ही जगह, काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब शिक्षण विधियाँ कौन कौन होती है, भ्रमण विधि, कहानी विधि, प्रोजेक्टर विधि, व्याख्यान विधि। और जो ने बस तुरंत 3 याद करिएगा, कहाँ, एक भ्रमण विधि याद करिएगा, एक कौन सी, कहानी विधि याद करिएगा, और एक कौन, नाटक मंचन। अक्सर सही होगा, 3 में से सही होता है अक्सर, जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रमण, उसके बाद कहानी, एक बाद तब नाटक मंचन, ठीक है ना। नहीं तो नाटक मंचन को इसके पहले नाटक में, कहानी को उसके बाद ले लीजिए तो भी चलेगा, क्योंकि नाटक मंचन में हमारी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय होती हैं। जिस चीज़ में हमारी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय होती हैं वो सबसे बेस्ट शिक्षण सहायक सामग्री मानी जाती है। जब विधियाँ पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब आ जाएंगी विधियाँ, ठीक है। विधियाँ के बाद पाठ्य पुस्तक कैसे होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक कैसे होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, और अध्यापक के गुण और महत्व क्या होते हैं, और अध्यापक कौन बनेगा, ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब बार बार शिक्षिका शिक्षका शिक्षका शिक्षक शिक्षका ऐसे क्वेश्चन बार बार उठ के आ रहा है। और जैसे शिक्षक शिक्षिका उठा रहा है तो तुरंत या तो पाठ्य पुस्तक में या शिक्षण सहायक सामग्री में या इसमें विधियां में चला जा रहा है, या तुरंत किसमें, मूल्यांकन में चला जा रहा है कि लड़की की मूल्यांकन कैसे करेगी। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है, मूल्यांकन। यहाँ से भैया भर भर क्वेश्चन आते हैं। एनसीएफ एनईपी के बाद ये 5-7 क्वेश्चन देने वाला 5-7 नंबर का अकेला टॉपिक है क्या, मूल्यांकन। अब ये मूल्यांकन में होता क्या है कि देखिए, मूल्यांकन और में पढ़ेंगे क्या हम, सतत और व्यापक। इसी के अंदर हम लेंगे शैक्षिक और सहशैक्षिक, शैक्षिक और सहशैक्षिक। फिर एक रचनात्मक मूल्यांकन से लिख के अलग से क्वेश्चन आ रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन चाहते हैं तो बच्चे को कैसी चीज़ें आप प्रोवाइड करवाएंगे, कैसे उसे वातावरण देंगे। और आकलन के प्रकार में पता, अधिगम के लिए आकलन, और अधिगम का आकलन, और अधिगम के रूप में आकलन। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये क्वेश्चन कूट वाले में आपको समझ में आता है कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सारा कुछ 40 वीडियो में पढ़ाया गया है, एकदम लिख के विधिवत तरीके से। जिसके पास समय हो स्पीड बढ़ा, क्या करें, इधर सुबह शाम 4-4 वीडियो मार देगा तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। निदानात्मक उपचारात्मक से क्वेश्चन कम से कम 3 नंबर आते हैं, 3 क्वेश्चन कम से कम, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आप क्या करेंगे, निदानात्मक बच्चे की स्थिति को पता करना है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और है 5 मार्गदर्शी सिद्धांत, और ये गणित देखिए, सममित और प्रतिचित्रण, सममित और प्रतिचित्रण वे नहीं लेते ना फिक्स हम एक थे, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आकृति में क्या पूछेगा आपका, प्रिज्म और पिरामिड। कोनों की संख्या बताइए, भुजा की संख्या बताइए, ठीक है। अब बच्चे के अंदर कैसे डेवलप होता है, इससे क्या बच्चे को फायदा है, इसके बारे में बात करते हैं। गणितीय शब्दावली, तुलनात्मक जमा तुलनात्मक घटा, व्यवकलित जमा व्यवकलित घाता, समुच्चयन संवर्धन, ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका। तो ये आपके टोटल क्या है, ये है आपका क्या, एल्पस थ्री। एल्पस थ्री कौन, ली पैमेला बैक ने दिया है। एल्पस थ्री कौन दिया है, ली पैमेला बैक। वही बताती हैं ई मतलब एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, लैंग्वेज और क्या है, पिक्चर और ये सिंबल। बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, अपने अनुभव के आधार पे उसके भाषा में समझाना चाहिए, तो हो गया क्या, लैंग्वेज, ठीक है ना। एक्सपीरियंस विथ फिजिकल, ये एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये है क्या, पहले साकार वस्तु अपने आधार पे देनी चाहिए, फिर अपने लैंग्वेज में क्या करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, फिर उसका पिक्चर उसको क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए, फिर लास्ट में सूत्र सिद्धांत आपका लगेगा कि जोड़बा घटेबा गुणा करबा की भाग करबा, इसके बारे में बात करेंगे। और ये चिंतन में आता है अभिसारी और अपसारी, यहीं पे कहीं आप डालिए क्या, प्रेरणा से आता है आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें शिक्षण में, और भी टॉपिक शिक्षण में, वो बाकी तो बात में क्या है, बोल के उतना समझा देंगे। तो आप देख चुके भैया किसमें कितना कितना आपका आने वाला है। ये आपका रहा क्या, आपका रहा विकास वृद्धि वाला, मतलब ये 30 नंबर के यहाँ की बात आ गई। जितना मैं बताया हूँ अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है आपको कोई पास होने से रोकेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है, ये बहुत विधिवत तरीके से लिखा गया है। और हिंदी में पता है आपको क्या पढ़ना है, हिंदी में संधि प्रत्यय उपसर्ग, संधि प्रत्यय उपसर्ग। अगर हिंदी में आप जाना चाहें
और हिंदी संस्कृत दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? हिंदी और संस्कृत दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर हिंदी संस्कृत की बात दोनों की हम करें तो दोनों में क्या पढ़िए लोग? पहले उपसर्ग। क्या पढ़े दोनों में? उपसर्ग। और क्या पढ़िए? प्रत्यय। अब के यू मत पढ़े लगी कि वो क्या बोलते हैं उसको, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर, ये नहीं कोई मतलब व्यंजन कोई ना पढ़े, वर्ण और व्यंजन ना पढ़े कि 25 ठो ये होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये कुल क्वेश्चन ना एक को, वो यूपी टेट में आएगा। इसके बाद आप क्या कर लीजिए? संधि कर लीजिए। ठीक है, एक एक नंबर देने वाले हैं। इसके बाद अगर बहुत थोड़ा सा जाता है तो क्या? संज्ञा। और संज्ञा में कौन संज्ञा? जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक में इधर से रह जाएगा आपका, बहुत टफ करता है तब। हाँ, और हाँ विशेषण वाले से आता है आपका, विशेषण से आता है। विशेषण में आता है क्या करने के लिए? विशेषता बताने के लिए। तो वो आपका कौन? उपसर्ग आगे लगता है ना, प्रत्यय आपका काम कर जाएगा उसमें विशेषण में, कि कैसे इसको और क्या भारी बनाया जाए, तो कौन सा प्रत्यय लगेगा पीछे। ये संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, संधि हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया और लकार। क्या चीज? संज्ञा हो गया, आपा का नाम आ गया क्या? संज्ञा। और क्या है? लकार से क्वेश्चन आपका आएगा। कम से कम 3-3-6 टॉपिक कर ला तो कम से कम जो ग्राफवा छांटे के हो वो ग्राफवा में 6 क्वेश्चन के काम हो जाए। 6 क्वेश्चन अगर ग्राफ कर लेते हैं और ग्राफवा पढ़ के बना देते हैं तब वो 10, 12, 14 नंबर आ जाएगा। इसके बाद 10 नंबर आ गया आपका, 10 नंबर आ गया तो शिक्षण में घुस जाइए। शिक्षण में 10 मारिए, 20 नंबर आपका आ जाएगा। 20-20 भी लाते हैं तो 20-25 100 नंबर आएगा। 100 में 10 कटू जाई तब वो 90 नंबर रहा। ये दिमाग में रखिए। सब में 20 नहीं है, अगर किसी में कम हो गया, लेकिन साइकोलॉजी में सबका रहा था 25 नंबर, 25, 26, 25 सभी सबका आ रहा है। और कोई टॉपिक बच रहा है इसमें? उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गया, संज्ञा, विशेषण, लकार और समानार्थक और भिन्नार्थक शब्द देते हैं तो आपको उसी में से अंदाजा लगाना पड़ेगा। हाँ, और उसी में से क्या है, और एक वो पूछता है, क्या दिमाग पे चढ़ नहीं रहा है, उसमें क्या बोलते हैं? समास। एक क्या होता है? समास से आता है। समास से आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? समास से भी क्वेश्चन आता है। समास अभी आप जल्दी ही पढ़ें तो ये कम से कम 3-3-6 7 टॉपिक तो आप तैयारी करके रखिए। अलंकार बहुत रियर कैसे पूछता है, 2 बार पूछा है, लेकिन अलंकार मत पढ़िए लोग। हम तो यह कब जेकरे पास समय ते अलंकार पढ़ ली, जो अलंकार पढ़ा हुआ है समय है उसके पास रिवीजन कर लेगा। जिसके पास हाँ, अनुप्रास, यमक और एक ठो उपमा, अनुप्रास, यमक और उपमा, 3 ठो बस ऊपर ऊपर से देखना है, एकदम गहराई तक नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से देखना है क्या रिपीट हो रहा है। और समास में आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बढ़िया से क्या है, योजक चिन्ह को ध्यान दे देना है। तो आशा करते हैं भैया आपको चीज़ समझ में आ गई है कि आपको 10 दिनों में 8 दिनों में कैसे तैयारी करनी है। तो एकदम विधिवत तरीके से लग जाइए। जितनी सारी वीडियो अपलोड है पहले उसको देखना स्टार्ट करिए। और बाकी जो मैं लिखा हूँ इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा कम समय में हम क्या करेंगे, आपको वीडियो सुबह शाम दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम वीडियो मिलेगा आपको भैया। एक तो 5 से 6 के बीच में वीडियो मिल जाएगा, 5:30 से 6 के बीच में मॉर्निंग वीडियो मिल जाएगी डेली। और एक शाम के टाइम आपको लगभग क्या है 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में एक वीडियो इस टाइम मिलेगी। तो अगर इस टाइम देते हैं तो इतना बीच में गैप है, आप कहीं से हैं तो चाहे देख सकते हो उतने बीच में, फिर थोड़ा रिलैक्स होकर फिर इतना टाइम आपके बीच में, फिर इतना देख कर रिलैक्स हो सकते हैं। फिर चाहे तो दोनों वीडियो को एक साथ रात में सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लें तो काम आपका क्या है, हो जाएगा। कोशिश ये है कि इसी टाइम आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो भैया अगर समझ में आया तो ज़्यादा से होगी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सबको समझ में आए कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन रहे हैं और क्या क्या हमको पढ़ना है। एकदम पूरा भौकाल बना के नहीं ज़्यादा पढ़ना है। और सब थ्योरी पढ़ाई गई मात्र 4-6 लाइन में या एक पन्ना में। एक पन्ना से बड़ा कोनो है ना थ्योरी, और एक पन्ना से बड़ा अगर होगा भी तो उसमें बताया गया कि बस किस किस शब्द को ध्यान देना है, यही शब्द से आप क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और शेयर के साथ साथ भैया जो आप पढ़ेंगे उस पर कमेंट आप जरूर करिएगा, चीज़ें क्या क्या समझ में आ रही है। और इस पर तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, जाके किसी साल का प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिए। अगर इतना क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है तो कमेंट करिए कि नहीं सर ये टॉपिक आप तो बताए नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।